स्वाधीन देशे लोक पलायलो एमन खबर शोनी छोनी बाप दादा रोई भेटा छाइडा चले छो सब विदेशे की। बांग्ला लेखक कपिल कृष्ण ठाकुर के उपन्यास सुजान तलीर उपकथा में उल्लेखित इस गीत का हिंदी भावार्थ है कि स्वाधीन देश से लोग पलायन करें। ऐसा सुना है क्या? बाप दादा की जगह छोड़कर सब विदेश जा रहे हो क्या? इन पंक्तियों को याद करने का कारण है बांग्लादेशी हिंदू जिनकी स्थिति को लेकर ये गीत लिखा गया था। जिस बांग्लादेश में कभी 20% से अधिक हिंदू थे, आज उनकी संख्या 7 से 8% रह गई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेशी हिंदू इन पंक्तियों को बदलकर स्वयं की नई पंक्ति लिख रहे हैं, खींच रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज की वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें एक बार फिर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने रख दिया है। यूनुस सरकार ने चटगांव इस्कॉन धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णदास पर पहले झूठा देशद्रोह का आरोप लगाया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है और हमलों में कई हिंदू घायल हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि फिर भी हिंदू समुदाय संग्राम के लिए तैयार दिख रहा है। सैकड़ों हिंदू अलग शहरों के चौराहे पर सड़कों पर उतर आए हैं। कल देर शाम राजधानी ढाका में हिंदुओं ने शाहबाग चौराहे को जाम लगा दिया था। हिंदुओं का ऐसा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हाल के दशकों में देखने या सुनने को मिला नहीं। हाँ, इस प्रतिरोध से 1946 के भारत की याद ताजा हो रही है, जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की और लाखों हिंदू मारे गए। हिंदू महिलाएं बलात्कार का शिकार हुई और जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। तब कलकत्ता में हिंदुओं की रक्षा के लिए सामने आए गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठक के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल पाठक ने तब एक वाहिनी का गठन किया था जिसने इन दंगों के दौरान हिंदुओं की रक्षा की और गोपाल पाठक ने ऐसा प्रतिरोध दिखाया कि मुस्लिम लीग के नेताओं को गोपाल पाठक के सामने नतमस्तक होना पड़ा। ऐसे ही बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास हिंदुओं को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। शेख हसीना सरकार के सत्ता परिवर्तन के बाद से लगभग 2000 से अधिक हमले हिंदुओं पर हो चुके हैं। ऐसे में चिन्मय कृष्णदास हिंदुओं की रक्षा के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और बांग्लादेश सनातन जागरण मंच की अगुवाई में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश के हिंदू उनका पूरा साथ दे रहे हैं। दरअसल अगस्त महीने में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर हिंदुओं के नरसंहार का जो प्रयास किया गया, उसके बाद बांग्लादेश में बचे कुचे हिंदुओं के अस्तित्व पर ही संकट आ गया है। इस्लामी कट्टरपंथियों के हमलों से बचने के लिए बांग्लादेशी हिंदू जहां जहां भी अपनी जान बचाने के लिए भागते, इन कट्टरपंथियों की भीड़ वहीं जाकर हिंदुओं को चुन चुन कर मार डालती। ऐसे में हिंदुओं के समक्ष एकजुट होकर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अगस्त महीने में पहली बार हिंदू अलग अलग शहरों में एकजुट हुए और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बोगरा में विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की गईं, जिसमें त्वरित न्याय, मुआवजा और देश भर में हिंदुओं के घरों पर हो रहे हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट और धमकी सहित हिंदू समुदायों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की मांग की गई। इसके बाद हिंदू छात्रों की ओर से भी योजनाएं बनाई गईं। यूनिवर्सिटीज और अन्य संस्थानों के स्टूडेंट्स एकजुट हुए। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का साफ कहना है कि हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, हम अपना देश छोड़कर नहीं जाएंगे और अपने पर हो रहे जुल्मों का प्रतिकार करेंगे। अक्टूबर महीने में भी बांग्लादेशी हिंदुओं ने कई मार्च निकाले। इस बीच अमेरिका के एजेंट माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस का पूरा प्रयास है कि हिंदुओं के अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन करने वाले नेतृत्व को पूरी तरह से खत्म किया जाए। लेकिन इससे हुआ ये कि बांग्लादेश के हिंदू और विशाल संख्या में सड़कों पर आ गए। यही प्रतिकार बांग्लादेश के हिंदुओं को अलग पंक्ति में खड़ा कर रहा है। वैसे देखा जाए तो मुस्लिम आक्रमण का हिंदू प्रतिरोध तो सहस्त्र वर्षों के संघर्ष की विजय गाथा है, लेकिन पिछले कई दशकों से हिंदू इस प्रतिरोध को भूलकर अपनी जमीन छोड़कर भागने में विश्वास करने लगा था। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 1964 और 2013 के बीच 1 करोड़ से अधिक हिंदू बांग्लादेश से भाग गए। बांग्लादेश में हर साल 2.5 लाख हिंदू देश छोड़कर चले जाते हैं। 2011 की जनगणना से पता चला कि 2000 से 2010 के बीच देश की आबादी से 10 लाख हिंदू गायब हो गए। ऐसे में हिंदुओं ने मुस्लिम कट्टरपंथी
अल्पसंख्यों के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा से पलायन किया। यहाँ तक कि कश्मीरी पंडितों को भी अपने ही देश में अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा। अब बांग्लादेश के 1 करोड़ 31 लाख हिंदू दुनिया भर के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए एक नई सीख स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया भर से मदद के कितने भी दावे किए जाएं, लेकिन अपने लिए न्याय की आवाज स्वयं ही उठानी पड़ेगी। जिन बांग्लादेश के हिंदुओं के पास 3 ही रास्ते थे कि या तो आत्महत्या कर लें, या मनतात्रण कर मुसलमान बन जाएं, या पलायन कर जाएं, उन्होंने स्वयं के लिए चौथा विकल्प तैयार किया है, वो है लड़ने का और लड़कर जीतने का।